यदि करना है कुछ खास तो सॉल्यूशन है मेरे पास। जय हिंद बच्चों। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अंग्रेजी का 2022 का एक्चुअल पेपर जो 2022 में हुआ था ये पेपर, और आपका अगला जो 2023 का पेपर है बच्चों, ये लगभग जो है एक ही तरह होने वाला है। तो एक ही इसका पैटर्न है। अगर कोई और नोटिफिकेशन आता है और चीज़ें तो उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन इस पेपर को समझ लेते हैं क्योंकि मैक्सिमम 90% क्वेश्चन का जो तरीका होगा यही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फर्स्ट, जो है आपको पहले 15 मिनट लिखा है। फर्स्ट 50 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर, यानी पहले शुरू के प्रारंभ के जो है 15 मिनट आपको अलॉटेड कर दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। आइए इंस्ट्रक्शन 1 को देखते हैं। तो इसमें दिया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ABC, यानी कि आपका पेपर जो है 4 सेक्शन में बटे होंगे। दूसरा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपल्सरी, यानी सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन आपको करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। थर्ड देखते हैं तो मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का मार्क्स जो है उसके ठीक सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, रीड द क्वेश्चंस वेयर केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग, यानी कि आप जो है आंसर देने से पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लेंगे। तो इतना तो आप जानते ही हैं बच्चों। अब आते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पेपर का पहला क्वेश्चन कैसा होता है, तो देखिए पहला क्वेश्चन होता है अनसीन पैसेज। तो ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन रीडिंग, जिसमें आप एग्जामिनर ये जानने का प्रयास करता है कि बच्चे की जो है रीडिंग एबिलिटी, अर्थात जो है वो पढ़ करके कितना अच्छे से समझ पा रहा है। क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसका मतलब यह है कि आप जो है पैसेज को केयरफुली पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। देखो बच्चों, ये तो क्वेश्चन पेपर है और करना भी, क्वेश्चन को समझना भी ज़रूरी है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले आप जो है क्वेश्चन के पैसेज न पढ़ करके आप पहले जो है पैसेज न पढ़ करके क्वेश्चन पढ़ें, जिससे आपको ये पता लग जाए कि आखिरकार मुझे इस पैसेज जो शब्दों का एक भंडार है, इसमें कई तरह के सेंटेंस दिए, इन सेंटेंस में ढूंढना क्या है आपको। ठीक है, व्हाट दिया है तो आपको क्या क्या की जानकारी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वाई है तो उसके रीजन को हम लोग उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे। वेयर से क्वेश्चन है तो उसके प्लेस के बारे में देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। और इसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो व्हाट से रिलेटेड, वाई, हाउ, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा कि इनके आंसर जो है कैसे लिखने हैं। एक अलग वीडियो में आपको इसके आंसर लिखने के बारे में मैं ज़रूर हम बात कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स पुल्ड अलॉन्ग फोर्थली। कभी उसी से जो है उस पैसेज में से ही कोई ऐसा शब्द है जिसे उठा करके आपको जो है मीनिंग पूछ सकता है। जैसे कोई अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच इज़ अपोजिट नियर, यानी नियर का अपोजिट लिखना है आपको। तो इस प्रकार से देखें तो 3 3 6 और 2 और 2 4, ये कुल मिलाकर के 10 नंबर से जो है आपके सेक्शन ए से, अर्थात रीडिंग स्किल से आते हैं। अब आते हैं राइटिंग में। तो राइटिंग में देखिए एक क्वेश्चन आता है लेटर और दूसरा क्वेश्चन होता है एक एप्लीकेशन। तो आपको जो है इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होता है जो 4 नंबर का होता है। तो आप जो है ज़्यादातर ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। लेटर आप पढ़ते हैं तो लेटर में कम से कम ध्यान रखें कि जैसे कि अभी लिखा है राइट अ लेटर योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज, या फिर कुछ ऐसे भी लेटर हो सकते हैं। आप अपने फादर के लिए जो है लिख रहे हैं, अपनी मदर को लिख रहे हैं, अपने दोस्त को लिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में देखें तो एप्लीकेशन में 2 तरह के एप्लीकेशन खास होते हैं। जैसे कि आपको एक तो एप्लीकेशन होता है जो कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए, चाहे वो प्रिंसिपल से हो सकता है, कोई डीएम से। तो आपके सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो प्रिंसिपल को ही करना होता है, चाहे वो लाइब्रेरी फैसिलिटी की बात हो, चाहे वाटर सप्लाई की बात हो। ध्यान रखें, जैसे यहाँ पर दिया है स्कूल कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि वाटर सप्लाई पर जो है बात किया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं, लेकिन अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, जिसमें कंप्लेनिंग क्वेश्चनों की जो है बारंबारता अब ज़्यादा बढ़ रही, तो इसलिए कंप्लेनिंग क्वेश्चन को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो आपके राइटिंग स्किल के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत खास होता है और बहुत आसान भी होता है। राइट अ पैराग्राफ ऑन माई टाउन और सिटी इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिंट्स गिवन ब्लू। तो आपको कुछ हिंट दे दिए जाएंगे, उस हिंट पर 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना होता है, पैराग्राफ लिखना होता है। ये दे तो इन्हें इस हेडिंग को, जैसे कि नेम है, ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, इट्स रूट्स एंड मार्केट्स, व्हाट इज़ इन नोन फॉर, कंक्लूजन, तो इन सब चीज़ों को आप हेडिंग में लिख करके एक पैराग्राफ में डेवलप करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन होगा, या तो आप उसे करें या तो ये आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल लिखा है, राइट एन आर्टिकल टू बी पब्लिश अ न्यूज़पेपर ऑन importance of following the rules of the road in about 60 to 80 words on the basis of the points given below। यानी आपको जो है एक आर्टिकल लिखना है, किसके लिए, तो न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए, ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द रोड्स, यानी कि सड़क पर चलने के जो नियम होते हैं उन नियमों के बारे में जो है कुछ निजी हिंट दिए गए हैं, उस हिंट के अकॉर्डिंग। जैसे पहले दिया है, ए सेफ फ्लो ऑफ ट्रैफिक सेव्स आवर टाइम्स, अपना समय कैसे इस समय को बचाता है। इजी फ्लो ऑफ ट्रैफिक, यह जो है ट्रैफिक जो जाम है उसके लिए जो है इजीली जो है वो फ्लो होता है, मतलब आसानी से लोग जा पाते हैं अगर ये इन्हें हम फॉलो करते हैं तो। कीप्स अस सेफ, और ये हमें सेफ रखता है फ्रॉम एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से। कंक्लूजन में फ्लो ट्रैफिक रूल्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर देंगे और सेक्शन सी के बारे में देखेंगे। सेक्शन सी जो है से आपसे कुल 15 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिनमें 10 नंबर ग्रामर का होता है और 5 नंबर ट्रांसलेशन से। तो देखना शुरू लिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है, द गंगा इज़ अ होली रिवर, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। देखिए इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। पॉइंट आउट कह सकता है, आपको पिक आउट कह सकता है, पिक आउट द एडजेक्टिव, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव, या फिर रिकॉग्नाइज द एडजेक्टिव। तो बहुत तरीके हैं इसके पूछने के, तो इससे परेशान ना हो, इसको ध्यान रखें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें एडजेक्टिव ढूंढना है, जैसे दिया है ऑप्शन, इन चारों में से जो भी उत्तर होगा आप इसके आंसर दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है उत्तर आपका ऑप्शन सी होली है। नेक्स्ट देखें, ये बी वाला देखें, इसमें लिखा है द न्यूज़ लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब। तो इसमें आपको ढूंढना है कि वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पे देखें लिखा है कि द न्यूज़ लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट जो है हमारा क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट आ जाएं, अगला देखें, गिव फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़। तो इसमें बताना है री राइट द सेंटेंस, चेंज इन अटेंशन इनटू अ वर्ब। इसमें देखेंगे फिल इन करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न में देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन फिल करना है, तो आपको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एक्सिलरी वर्ब। तो आपसे एक्सिलरी वर्ब से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको एक्सिलरी वर्ब पर भी ध्यान रखना है। इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी, वुड, ये सब चीज़ों का भी जो है कैन, कुड, शुड, इन सब चीज़ों को जो है पढ़ के रखेंगे, जिससे आप आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। नेक्स्ट देखें, 5वां क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट देम। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि इसमें जो है आपको इस का जो है डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आई बॉट अ डिक्शनरी स्टडे, इसको जो है पैसिव में चेंज करना है, एक्टिव में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, देखिए पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। तो इसमें जो है पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट में क्या करते हैं, तो कामा का, फुल स्टॉप का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखते हैं। तो इस नेक्स्ट देखें, डी वाला क्वेश्चन है कि फ्रेमवर्क अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग। तो ये क्वेश्चन में क्या होता है कि शब्द सब ठीक होते हैं, किंतु शब्दों को जो है इधर उधर कर दिया जाता है, जंबल कर दिया जाता है इधर का उधर, ताकि आप जो है इसको ऐसा सेटअप करें जिससे एक सही अर्थ आ पाए। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब हो,
उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, फिर अदर वर्ड हो। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें जो है स्पेलिंग को फिल करना है, जिससे वही फिल करेंगे जिससे कि एक सही अर्थ आ जाए। अब अगला देखें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द इंग्लिश। तो आप देखें ये 5 नंबर का आपको आता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। डी जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके सीधे सीधे जो है आपके बुक पे आधारित होता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड द आंसर गिवन बिलो इट। देखिए ये जो है आपके चैप्टर से ही होता है, जो आपको प्रोज में पढ़ाया जाता है उससे आता है ये पैसेज। ये यूँ कहें तो रीडेबल पैसेज होता है, आपने पहले से पढ़ रखा होता है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस चैप्टर का है। आप देख पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे दिया है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो है नेल्सन मंडेला के टॉपिक से लिया गया है। तो आप आसानी से इस पैसेज को समझ सकते हैं और पैसेज को समझने के बाद जो है इसके दिए हुए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लें। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिज लाइन्स, व्हाट डिड ही स्लोली फिल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्पीकर्स डिजायर, व्हाट डिड ही डू फुलफिल हिज डिजायर। तो आप देखे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का, तो इसलिए जब भी मैंने अभी जस्ट बताया था अनसीन पैसेज में, तो पहले आप डायरेक्ट जो है पैसेज ही ना पढ़ने लगें, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ताकि आसानी से आप जो है पैसेज के जब पढ़ें तो आपको इस बात का ही ध्यान रहे कि हमें ढूंढना क्या है। ओके, नेक्स्ट आ जाएँ। तीसरा 8वां क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपके प्रोज से ही आता है, तो इसे भी ध्यान रखें। प्रोज से कुल 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपको केवल एक करना होता है, लेकिन दो क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला लिखा है हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। और दूसरा क्वेश्चन जो है आपका व्हाई वाज किजा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड। तो ये देखिए क्वेश्चन ये 2022 में पूछा गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है कुल 60 शब्दों में लिखना है, ये 4 अंक का होता है। दूसरा जो है 9वां नंबर का क्वेश्चन है, ये जो है आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें से आपको 2 करने ही होते हैं। तो आप इसलिए जो अगला क्वेश्चन है जो ये आपका 3 नंबर का आता है, जो आपके प्रोज से ही आता है, जिसमें आपको मिलान करना होता है। देखें 3। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, जिसको ध्यान दें, ये आपके पोएट्री से होता है। लिखा है रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ पोएट्री एंड आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो इट। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिखा है हु इज़ पोएट ऑफ दिस पोएम। तो ये जो है पोएट का नाम लिखना है कि ये पोएट कौन है इस चैप्टर का। और नेक्स्ट है कि विथ व्हाट हैज़ द फॉग बीन कंपेयर्ड एंड वाई। इसमें जो है कंपेयर किससे किया गया है फॉग का, और क्यों किया गया है। तो इसमें नंबर का क्वेश्चन देखें, लिखा है पहले राइट द सेंट्रल आइडिया। तो देखिए कितने बच्चे जो है सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, नहीं तो सीधे सीधे जो है आप ये है 4 लाइन की पोएम आप लिख सकते हैं। मान लिया है राइट 4 लाइन्स पोएम, वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि यदि जैसे फोक का आ गया है इसमें पोएम, तो आप फोक का नहीं लिख सकते जो लाइन वहाँ पे दी गई है। अगर फोक का ही याद है तो आपको जो है 4 लाइन उस जो लाइन दिया है पेपर में उसको छोड़ करके दूसरी 4 लाइन लिख सकते हैं। नहीं तो आपने किसी और का याद, जिसका भी याद करें, आप ध्यान रखें कि कम से कम 8 लाइन आपको याद होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट देखें 13 नंबर क्वेश्चन, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री से आता है। ये जो है पहला दिया है 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन करने हैं जो 2-2 अंक के होंगे। तो आप 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको केवल 2 ही करना होता है, तो आप आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन अगला है, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग होता है, सप्लीमेंट्री से ही है क्वेश्चन। व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर द लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर। और तो ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपको जो है सप्लीमेंट्री रीडर से मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन नंबर पर देखें तो 15 नंबर क्वेश्चन जिसमें सप्लीमेंट्री रीडर के ही चैप्टर पर आधारित ये ट्रू फॉल्स दिया गया है। देखें यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो ये ट्रू फॉल्स आप आसानी से कर सकते हैं। बी नंबर में देखें तो बी नंबर जो है आपको लिखना है कि सिलेक्ट द मोस्ट
सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स 1+1, एक एक नंबर का जो है स्टेटमेंट्स को देखना है और बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। और ये लास्ट क्वेश्चन जो इस पेपर का है, तो देखिए नेक्स्ट है आपका द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी। तो आप देखें इसमें 4 ऑप्शन में जो है आपको उत्तर मिल पाएगा। तो आप इस प्रकार से देख पाए पूरे पेपर को। हमने कोशिश किया कि सारा पेपर को आप देख पाएँ। थोड़ी बहुत मैंने एनालिसिस भी करी कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो इस पेपर को पढ़ करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आप अपने तैयारी को बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि बच्चों ध्यान रखो, लाइफ को बनाना है कंफर्टेबल, तो आपको जो है पढ़ाई में रहना पड़ेगा अवेलेबल। अगर सूरज की तरह चमकना है तो आपको देखो उस सूरज की तरह जो है तपना भी पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है क्या करें कि क्वेश्चन पेपर को जो है ज़रूर देखें, जिससे जो है हम आइडिया लगा पाएँ कि आने वाले समय क्वेश्चन कैसा आएगा, हमारी तैयारी कैसी हो सकती है।